है जिसे S4 कहा जाता था। ये दुनिया की नजरों से दूर एक पहाड़ के अंदर दबी हुई थी। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिसे एक पहाड़ के नीचे छिपाने की जरूरत पड़े? कोई नया जेट नहीं, कोई खुफिया हथियार नहीं, बल्कि कुछ और ही था। उस एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम सा गया। दरवाजे के उस पार जो भी था वो सिर्फ बॉब लज़ार के ही नहीं, बल्कि शायद पूरी इंसानियत की हकीकत को बदलने वाला था। हैंगर के अंदर जो था वो इंसानी टेक्नोलॉजी से मीलों दूर था। वो एक ऐसी चीज थी जिसकी बनावट में कोई जोड़ या निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बनाया नहीं गया, बल्कि वो खुद ही वजूद में आई हो। ये बॉब की फिजिक्स की समझ पर पहला सीधा हमला था। ये समझने की कोशिश मत करो कि ये कहाँ से आया है, बस ये समझो कि ये काम कैसे करता है। ये दूसरी चेतावनी थी। उसे एक इंजीनियर बनने को कहा गया, फिलॉसफर नहीं। उसे कैसे पर ध्यान देना था, क्यों और कहां से पर नहीं। तीसरा हिस्सा, ब्रह्मांड को कैसे धोखा दें। अब हम उस नामुमकिन सी लगने वाली फिजिक्स पर आते हैं जो इस कहानी का दिल है। बॉब का काम किसी इंजन या फ्यूल को समझना नहीं था, बल्कि खुद ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को कंट्रोल करना था। वो ताकत जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े रखती है। देखिए, हमारे जो पारंपरिक रॉकेट होते हैं वो स्पेस में खुद को धक्का देकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये यान कुछ बिल्कुल अलग कर रहा था। ये स्पेस को ही अपने चारों ओर खींच रहा था। और इस अविश्वसनीय ताकत का सोर्स, एक सुपर हैवी स्थिर एलिमेंट जिसे बॉब ने एलिमेंट 115 कहा। एक ऐसा तत्व जो उस समय विज्ञान की दुनिया में था ही नहीं और जिससे गुरुत्वाकर्षण की तरंगें निकलती थीं। हम तेज वाहन नहीं बना रहे थे, हम सीख रहे थे कि सही दिशा में कैसे गिरना है। ये एहसास बॉब के लिए दिमाग घुमा देने वाला था। ये ट्रैवल करना था ही नहीं, ये तो ग्रेविटी के साथ खिलवाड़ था। मतलब यान ऐसी ग्रेविटी की तरह